आज का मेरा लेक्चर चैप्टर नंबर 14 में पोटेंशियल डिफरेंस के टॉपिक से रिलेटेड है। पोटेंशियल डिफरेंस की जब भी आपसे बात की जाए, पोटेंशियल डिफरेंस का आप तमाम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज, ये इसका फॉर्मूला है। अब इससे रिलेटेड जो जो एमसीक्यूज हमारे पास आएंगे हम उन एमसीक्यूज को देखते रहेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू में क्या कहा, मैं सवाल पढ़ता हूँ। सवाल में आपसे कहा इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं। तो मैं आपको ये बात चैप्टर नंबर 13 में भी पढ़ाई है करंट के बारे में। आपका जो करंट फ्लो करता है, मैं फिर यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। बेटा आपका जो करंट फ्लो करता है, ये करंट फ्लो करता है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, यानी नेगेटिव से स्टार्ट होता है और फ्लो करता हुआ बेटा ये जाता है पॉजिटिव की तरफ। यानी इस तरफ से स्टार्ट होगा, नेगेटिव से फ्लो करेगा और फ्लो करके आएगा पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये जो नेगेटिव है बेटा, नेगेटिव का मतलब होता है कम, और कम का मतलब होता है लोअर पोटेंशियल। यही मतलब होगा ना बेटा, कम का मतलब क्या होगा, लोअर पोटेंशियल। जबकि पॉजिटिव का मतलब होता है ज्यादा, और ज्यादा का मतलब क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ज्यादा का मतलब होता है हायर पोटेंशियल। तो मैंने लिख के दिखाया, नेगेटिव का मतलब लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव का मतलब हायर पोटेंशियल। तो आपका करंट यानी आपके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, सर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं या लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। इसका मतलब ये हुआ एमसीक्यू नंबर 1 का जो करेक्ट जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे कहा क्या क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोल्ट, इसमें से कौन सा यूनिट वोल्ट के इक्विवेलेंट है। तो मैं अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला दोबारा लिख के दिखाऊं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज, ये इसका फॉर्मूला था। अब इसका यूनिट निकालते हैं जरा। आप देखो ये जो नजर आ रहा है वर्क, तो आप तमाम लोगों ने बेटा वर्क का यूनिट पढ़ा है जूल। जबकि नीचे नजर आ रहा है चार्ज, और चार्ज का यूनिट आपने पढ़ा है कूलम, और कूलम को लिखते हैं कैपिटल सी से। यानी वर्क का यूनिट है जूल, नीचे है चार्ज, तो चार्ज का यूनिट है कूलम। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है बेटा मेरे पास वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वोल्ट। अब देखो वोल्ट बराबर किसके, आप बोलेंगे सर ये देखिए वोल्ट बराबर आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ है जूल और नीचे लिखा हुआ है कूलम। इसका मतलब ये हुआ बेटा, ये जो वोल्ट नजर आ रहा है ये वोल्ट बराबर है किसके, जूल पर कूलम के। अब जूल पर कूलम आपको कौन सा वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन ए नजर आ रहा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी नजर आ रहा है, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास क्या, जूल पर कूलम। तो एमसीक्यू नंबर 2 भी बड़ा आसान सा था, सिर्फ इसमें यूनिट पहचाना गया आपके सामने। एमसीक्यू नंबर 2 के बाद एमसीक्यू नंबर 3 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 में आपसे कहा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी इज अ यूनिट ऑफ डैश, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें से किसका यूनिट है। बेटा याद रखना ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट होता है एनर्जी का। ये आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी में भी पढ़ा था। यानी ये ईवी नजर आ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये यूनिट होता है बेटा मेरे पास किसका, एनर्जी का। और इसकी कन्वर्जन भी आपने पढ़ी होगी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 जूल्स के। यही नंबर क्यों, बेटा ये नंबर इसलिए लिया है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये उसी के चार्ज के बराबर है, मिनिमम चार्ज होता है जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। मतलब मिनिमम चार्ज जो मिनिमम वैल्यू ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज है वो यही है 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बताया कि बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो यूनिट है वो किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है। ये एमसीक्यू नंबर 3 भी बड़ा आसान था। एमसीक्यू नंबर 3 के बाद मैं आता हूँ एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 4 देखिए। एमसीक्यू नंबर 4 में आपसे कहा इक्वल चार्जेस आर प्लेस इनसाइड द टू स्फीयर ऑफ डिफरेंट रेडियाई, द पोटेंशियल विल बी डैश। अब ये एमसीक्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपके सामने दो स्फीयर, उसने कहा इक्वल चार्जेस प्लेस इनसाइड द टू स्फीयर ऑफ डिफरेंट रेडियाई। बेटा डिफरेंट रेडियाई का मतलब क्या है कि एक स्फीयर आपके पास छोटा है और एक स्फीयर आपके पास कैसा है, बड़ा है, और दोनों के अंदर सेम चार्ज रखा, यानी यहाँ भी वही चार्ज है जो चार्ज वहां बराबर वाले के अंदर रखा। अब देखो आपकी बातें क्लियर होती जा रही हैं, सर दोनों के अंदर आपने चार्ज रखा, इसमें भी चार्ज क्यू है, इसमें भी चार्ज क्यू है, इक्वल चार्ज। इक्वल चार्ज को आपने प्लेस किया, रख दिया इनसाइड द टू स्फीयर ऑफ डिफरेंट रेडिया, पोटेंशियल विल बी डैश। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले जो आपने पढ़े हुए हैं ना, फॉर्मूले अब आपको याद रखने हैं। फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो एमसीक्यूज करने में आप बड़े आराम से आप उसका आंसर निकाल सकते हो। देखो पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला तो ये था, ये आप पढ़ कर आए हुए, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। एक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ये है, डेल्टा वी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। चार्ज को चलो क्यू, स्मॉल क्यू से लिख देते हैं, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। ये दूसरा फॉर्मूला है। अब दूसरा फॉर्मूला ये आपकी हेल्प करेगा, ये जो दूसरा फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, ये दूसरा फॉर्मूला आपकी हेल्प करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर।
अब आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस और रेडियस का आपस में रिलेशन जो नजर आ रहा है, ये रिलेशन नजर आ रहा है इनवर्स रिलेशन। आप बोलेंगे यस सर, एक ऊपर लिखा हुआ है एक नीचे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका रेडियस कम होगा उसका जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। यही मतलब बन रहा है ना बेटा। अगर इनवर्स रिलेशन होता है तो इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है, इनवर्स रिलेशन का मतलब ये होता है कि जिसका मतलब एक चीज कम करोगे तो दूसरी चीज बढ़ेगी, यानी जिसका रेडियस कम है उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। यानी छोटे वाले स्फीयर का रेडियस कम, तो इस पे जो पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा, तो मैंने लिखा इस वाले पे मोर पोटेंशियल, और बड़े वाले पे लिख दिया मैंने लेस पोटेंशियल। अब आप करेक्ट आंसर बेटा सेलेक्ट करो, करेक्ट आंसर क्या होगा। आप बोलेंगे सर मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर, यानी ज्यादा होगा जिस जो स्फीयर छोटा होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन, अगर छोटा स्फीयर होगा तो उसमें पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो मैंने करेक्ट आंसर बताया बेटा, मोर होगा, ज्यादा पोटेंशियल होगा स्मॉलर स्फीयर पे और लेस पोटेंशियल होगा लार्जर स्फीयर पे। एमसीक्यू नंबर 6 में आपसे कहा वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज डैश। अच्छा अभी अभी फॉर्मूला लिखा था ना बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने लिखा था डेल्टा वी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। मुझे बताओ पोटेंशियल का डिस्टेंस से रिलेशन डायरेक्ट आ रहा था या इनवर्स आ रहा था। आप बोलेंगे सर अभी अभी तो आपने बताया दोनों का रिलेशन इनवर्स है। अच्छा आर पे स्क्वायर आ रहा है या स्क्वायर नहीं आ रहा। आप बोलेंगे सर स्क्वायर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो करेक्ट आंसर मुझे बेटा नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी या डी में से, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का अगर मैं फॉर्मूला आपको बताऊं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला है ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी फॉर्मूले में अगर यहाँ पे स्क्वायर आ जाए तो ये फॉर्मूला फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का बन जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले में है नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ आर, जबकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के फॉर्मूले में नीचे डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है आर स्क्वायर। एमसीक्यू नंबर 5 के बाद एमसीक्यू नंबर 6 पे आते हैं। एमसीक्यू नंबर 6 में आपसे कहा एनदर नेम फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज गिवन बाय। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी मतलब वो आपसे इनडायरेक्टली तौर पे वर्क की ही बात कर रहा है, क्योंकि वर्क एनर्जी के बराबर होता है। भाई ये पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ये बराबर होता है वर्क के। ऊपर लिखा है वर्क, जबकि ये बोल रहा है पर यूनिट चार्ज, तो चार्ज से डिवाइड करोगे और वर्क को चार्ज से डिवाइड करते हो तो बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी करेक्ट जवाब मुझे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो ये एमसीक्यू भी बड़ा आसान था, इतनी कोई खास बात नहीं है इसमें। एमसीक्यू नंबर 6 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 7 में आपसे कहा कूलम मल्टीप्लाइड बाय वोल्ट गिव्स द यूनिट डैश। कूलम को अगर आप वोल्ट से मल्टीप्लाई करो तो वो किस चीज का यूनिट देगा। अब देखो इस तरीके से पहचानना तो आपके लिए मुश्किल होगा, मैं कोशिश करूंगा आपको अपनी बात आसानी से समझाने की। अब देखो उसने क्योंकि बात कर दी वोल्ट की, कि कूलम को अगर वोल्ट से मल्टीप्लाई करो। देखो वोल्ट यूनिट किसका है, मैं आपको आसान तरीके से बता रहा हूँ, आप पहचानोगे कैसे। मैंने आपको कहा कि आप देखो वोल्ट की बात कर रहा है, वोल्ट किस चीज का यूनिट है, तो आप बोलेंगे सर वोल्ट यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का। ये लिखा हुआ है ना ऊपर, सर पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट। ऊपर लिखा हुआ है सर ये मेरे पास वर्क, तो वर्क का यूनिट होता है जूल। नीचे लिखा हुआ है बेटा मेरे पास क्यू, क्यू कहलाता है चार्ज, और चार्ज का यूनिट होता है मेरे पास कूलम। तो कौन किसके बराबर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर हमारे सामने ये नजर आ रहा है कि वोल्ट बराबर है किसके, जूल अपॉन कूलम के। अब इस कूलम को अगर आप वोल्ट से ले जाके मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा वोल्ट मल्टीप्लाई बाय कूलम। तो ये बराबर किसके हो गया। आप बोलेंगे सर अगर आपने वोल्ट को कूलम से मल्टीप्लाई किया तो ये बराबर आ रहा है मेरे पास जूल के। तो करेक्ट आंसर बेटा क्या होना चाहिए, खुद आप पहचानो कि जूल को अगर कूलम से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये सॉरी वोल्ट को अगर कूलम से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर आ रहा है जूल के बराबर। और जूल किस चीज का यूनिट होता है। आप बोलेंगे सर ये बात तो हमें याद आ गई, ये जो लिखा हुआ नजर आ रहा है हमें जूल, ये जूल यूनिट होता है किस चीज का, एनर्जी का। यानी करेक्ट जवाब इसका क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। तो आपने करेक्ट आंसर बताया बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एनर्जी। एमसीक्यू नंबर 7 के बाद आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ। ये रहा एमसीक्यू नंबर 8, एमसीक्यू नंबर 8 पढ़ते हैं। द वर्क इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू सर्टेन पॉइंट कीपिंग द यूनिट चार्ज इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डैश। तो ये तो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, फिर दोबारा ये पॉइंट आया है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ बेटा किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा।
याद है ना, मैंने आपको बताया कि मेरे पास अगर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज के अराउंड मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट का नाम रखते थे ए, एक पॉइंट का नाम रखते थे बी। अब अगर अपने चार्ज को आप मूव कराओगे बेटा, ए से बी तक मूव कराओगे, तो कुछ ना कुछ क्या करेगा, ये वर्क करेगा। अब आप देखो, आप अपने चार्ज को मूव करा रहे हो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। भाई आपके सामने यही नजर आ रहा है ना कि आप अपने चार्ज को मूव करा रहे हो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। अब अगर आप इस पॉइंट को बेटा, ये जो पॉइंट नजर आ रहा है, इस पॉइंट को, अगर इस पॉइंट को आप इंफिनिटी पे कंसीडर करोगे, अगर आप इस पॉइंट को कहाँ पे कंसीडर करोगे, इंफिनिटी पे। ये आपने डेफिनेशन भी पढ़ी है, और रेगुलर क्लासेस में जब आपने सेकंड डे की क्लासेस पढ़ रहे थे तो उसमें आपने डेरिवेशन भी की है कि अगर एक पॉइंट को आप इंफिनिटी कंसीडर करोगे तो पोटेंशियल पोटेंशियल नहीं कहलाता, बल्कि वो पोटेंशियल कहलाता है बेटा मेरे पास एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बताया मैंने आपको कि अगर आप अपने एक पॉइंट को, ये जो पॉइंट ए नजर आ रहा था, इस पॉइंट को कहाँ पे लेके चले जाओ, इन्फिनिटी पे, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो वो जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल कहलाएगा एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब एब्सोल्यूट क्यों कहला रहा है, क्योंकि देखो एक पॉइंट तो आपका इन्फिनिटी हो गया, एक पॉइंट तो रहा ही नहीं। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अब देखो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर पॉइंट बच गया ना, एक पॉइंट तो आपका इन्फिनिटी हो गया, एक आपका पर्टिकुलर पॉइंट बच गया। ये जो पॉइंट है, अब आपका ये पॉइंट कौन सा हो गया, पर्टिकुलर। और पर्टिकुलर के लफ्ज को आप बोलते हो बेटा एब्सोल्यूट, यानी पर्टिकुलर के लफ्ज का मतलब ही एब्सोल्यूट होता है। तो पर्टिकुलर पोटेंशियल बोलो या एब्सोल्यूट पोटेंशियल बोलो, बात एक ही है। एमसीक्यू नंबर 9 मेरे पास, एमसीक्यू नंबर 9 में कहा इन एसआई यूनिट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मेजर्ड इन डैश। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है बेटा, कूलम है, एम्पेयर है, वोल्ट है, या ऑल ऑफ देम। आप बोलेंगे सर ये तो बड़ी आसान सी बात है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क का जो यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो यूनिट क्या है, वोल्ट है। एमसीक्यू नंबर 10 भी बड़ा आसान, 10 एमसीक्यू में कहा आपसे कि भाई 1 वोल्ट किसके बराबर होता है। आप बोलेंगे सर मसला ही कोई नहीं, ये देखिए हमें तो याद हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है वर्क पर यूनिट चार्ज। बेटा वर्क का यूनिट है मेरे पास, मैं हर एक की अगर आपसे यूनिट पूछूं तो मुझे यूनिट आप बताओगे। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वोल्ट, वर्क का यूनिट है जूल, चार्ज का यूनिट है कूलम। बेटा वोल्ट बराबर किसके आ रहा है सर, वोल्ट बराबर आ रहा है जूल पर कूलम के। कूलम को अगर ऊपर लेकर आओगे, कूलम को ऊपर लेकर आओगे तो बेटा ये बन जाएगा जूल कूलम इनवर्स। करेक्ट आंसर जो बेटा मुझे नजर आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलम के। एमसीक्यू नंबर 10 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 11 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 11 देखिए, एमसीक्यू नंबर 11 में आपसे कहा द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, विच इज इक्विवेलेंट टू। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो फॉर्मूले हैं, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टॉपिक में एमसीक्यूज में किया भी है। एक फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू, एक फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी। अब आप देखो इसके दो यूनिट्स मुझे निकाल के दिखा दो, दो यूनिट्स मुझे बता दोगे, एमसीक्यू आपसे क्लियर हो जाएगा। बेटा फोर्स का यूनिट है मेरे पास न्यूटन, चार्ज का यूनिट है कूलम, तो एक यूनिट तो बन गया मेरे पास न्यूटन पर कूलम। दूसरा यूनिट मुझे बताओ बेटा, वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो इसका मतलब ये हुआ दूसरा यूनिट इसका बन रहा है वोल्ट पर मीटर। अब आप फैसला करो बेटा, ये जो नजर आ रहा है न्यूटन पर कूलम, ये बराबर किसके आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर न्यूटन पर कूलम बराबर आ रहा है वोल्ट पर मीटर के। तो करेक्ट आंसर मुझे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो 11th एमसीक्यू का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 11th एमसीक्यू के बाद आएंगे एमसीक्यू नंबर 12 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 12 में आपसे कहा द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड डैश। अच्छा वो अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड या लॉस्ट, अमाउंट ऑफ एनर्जी की बात कर रहा है, मेन टॉपिक बेटा ये है, एनर्जी की बात कर रहा है वो, अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब अमाउंट ऑफ एनर्जी को मैंने हाईलाइट किया बेटा, अभी अभी पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज। चार्ज को मान लिया कि मल्टीप्लाई करोगे, बेटा वर्क मल्टीप्लाई हो जाएगा चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। जबकि ये जो वर्क नजर आ रहा है, वर्क बराबर होता है बेटा, आप तमाम लोगों ने पढ़ा है ना, वर्क बराबर होता है एनर्जी के। तो एनर्जी का फॉर्मूला बन गया चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा क्योंकि उसने आपसे एमसीक्यू में बात की है इलेक्ट्रॉन की, उसने आपसे जिस चीज की बात करी है बेटा वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है
और पोटेंशियल डिफरेंस तो 1 वोल्ट है, तो जो एनर्जी आएगी बेटा वो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, क्योंकि उसने हमसे बात करी इलेक्ट्रॉन की, और जो भी एनर्जी आएगी वो आएगी इलेक्ट्रॉन के अंदर, तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन का लफ्ज हटा देता और इलेक्ट्रॉन का लफ्ज हटा के ऐसे लिखता 1 कूलम चार्ज, अब देखो इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा, अब ये बात कर रहा है 1 कूलम चार्ज। अगर 1 कूलम चार्ज की बात करता तो आंसर फिर जूल हो जाता, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं रहता। लेकिन क्योंकि उसने चार्ज 1 कूलम चार्ज की बात नहीं करी, उसने आपसे इलेक्ट्रॉन की बात करी है, इस वजह से इसका जो आंसर होगा बेटा वो आंसर होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, यानी 1 eV। इसको ब्रैकेट में करके भी लिख सकते हो 1 eV यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एमसीक्यू नंबर 12 के बाद आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 13 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 13 भी बड़ा आसान है, आप बड़े आराम से इसका जवाब दे सकते हो कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है। अभी मैंने क्लास के स्टार्ट में बता दिया था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 जूल के। अच्छा, इत्तेफाक से ऑप्शन नंबर ए और डी करेक्ट यहाँ पे नजर आ रहे हैं, दोनों ऑप्शन सेम है, आप दोनों में से कोई भी मार्क कर दो, कोई इतने इशू की बात नहीं है। एमसीक्यू नंबर 13 के बाद एमसीक्यू नंबर 14, चूज द इनकरेक्ट रिलेशनशिप फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा रॉन्ग है, मतलब इसमें से वो मालूम करो जो रॉन्ग है, मतलब जो आपकी बात को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब जरा चेक करते हैं कौन सा इसमें से रॉन्ग है। देखो, एम्पेयर बराबर होता है कूलम पर वोल्ट के, इसको चेक करो जरा। बेटा एम्पेयर किसका फॉर्मूला है, आप यूनिट को देख के ना उसका फॉर्मूला बना लो, तो अब आपको बात आपकी फिर क्लियर हो जाएगी कि आपकी बात सही आ रही है या नहीं आ रही। एम्पेयर किसका यूनिट होता है, सर करंट का होता है, करंट को हम लिखेंगे आई से, इज इक्वल टू, बेटा कूलम किसका यूनिट है, कूलम यूनिट होता है चार्ज का, तो चार्ज को लिखते हैं क्यू से। सेकंड किसका यूनिट है, सर सेकंड यूनिट होता है टाइम का, तो टाइम को लिखेंगे आप टी से। सर ये फॉर्मूला तो बिल्कुल सही है कि आई बराबर होता है हमारे पास किसके, क्यू अपॉन टी के, तो पहला रिलेशन तो करेक्ट है। दूसरा पढ़ो बेटा, दूसरे का फॉर्मूला बना के दिखाओ। ओम किसका यूनिट होता है, सर ओम यूनिट होता है रेजिस्टेंस का। सर वोल्ट किसका यूनिट होता है, वोल्ट यूनिट होता है वोल्टेज का। पर का मतलब होता है डिवाइड कर दो, और एम्पेयर का यूनिट मतलब होता है बेटा करंट, तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। सर ये भी सही लिखा हुआ है क्योंकि ये वी इज इक्वल टू आई आर बन रहा है, तो ये फॉर्मूला भी सही है। अब देखो दो फॉर्मूला आपको सही मिल गए। तीसरा फॉर्मूला देखो बेटा, वोल्ट किसका यूनिट है, वोल्ट, आप बोलेंगे सर वोल्ट यूनिट है मेरे पास वोल्टेज का। सर कूलम किसका यूनिट है, सर कूलम यूनिट होता है चार्ज का, तो चार्ज को लिख दिया क्यू से। और जूल किसका यूनिट है, सर जूल यूनिट होता है वर्क का, तो वर्क, जूल को लिख दिया, जूल की जगह आपने लिख दिया वर्क। क्या पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है चार्ज पर वर्क होता है या वर्क पर चार्ज होता है। आप बोलेंगे सर ये गलत है, गलत क्यों है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा वो चार्ज अपॉन वर्क नहीं पढ़ा, बल्कि क्या पढ़ा, वर्क अपॉन चार्ज पढ़ा। इसका मतलब जो गलत लिखा हुआ है वो कौन है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। तो बेटा मैंने ये आपको पहचानना सिखाया कि हर फॉर्मूले से आप बना के चेक करोगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका गलत आंसर है। तो करेक्ट मतलब गलत जो रॉन्ग रिलेशन है वो ऑप्शन नंबर बी है, और इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। एमसीक्यू नंबर 14 थोड़ा सा ट्रिकी था, मैंने आपको सॉल्व तो करना सिखाया है बेटा, तमाम लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। एमसीक्यू नंबर 14 के बाद एमसीक्यू नंबर 15, द क्वांटिटी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस इज कॉल्ड डैश। बेटा ये डेफिनेशन तो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ये डेफिनेशन है मेरे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट की, पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा है ना, मैं डेफिनेशन लिख के दिखाता हूँ। चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू द चेंज इन पोजीशन, यानी चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन पोजीशन। बेटा ये कहलाता है मेरे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है, जो डेफिनेशन आपके पास नोट्स में लिखी हुई है, और यही इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिखा हुआ ना, ग्रेडियंट ऑफ वी इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। अच्छा नोट्स में डेल्टा आर से लिखा हुआ है, इतने कोई इशू की बात नहीं है, यहाँ फॉर्मूले में लिखा हुआ है डेल्टा एस से, एक ही बात है। यहाँ वो आपको डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस बोल रहा है, और हमारे पास नोट्स में लिखा हुआ है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा, तो वो सिंबल का सिर्फ फर्क है, बात एक ही कर रहा है कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, और ये बराबर होता है मेरे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यू नंबर 15 के बाद एमसीक्यू नंबर 16 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 16 देखिए, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा ये तो अब बहुत दफा एमसीक्यू आ गया कि भाई पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होगा वर्क, पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि एनर्जी वर्क के बराबर होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो गया वर्क ऑफ अ यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट, यानी वर्क, ऊपर वर्क है नीचे चार्ज है, तो ये बराबर होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो ये एमसीक्यू तो अब आपके लिए बड़ा आसान हो गया। एमसीक्यू नंबर 17, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है।
उसने कहा ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है ऐसी सरफेस जिसपे पोटेंशियल सेम हो, ऐसी सरफेस जिसपे पोटेंशियल क्या हो, सेम। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ। बेटा मेरे पास ये दो पॉइंट्स है, ये एक दो पॉइंट्स, लेफ्ट पे भी पोटेंशियल है +2, राइट पे भी पोटेंशियल है +2। सही है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। आप बोलेंगे सर पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है दो चीजों को आपस में माइनस कर दो। डिफरेंस का मतलब यही होता है ना बेटा, मैं डेल्टा वी निकाल रहा हूँ, डेल्टा वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और डिफरेंस का मतलब होता है दो चीजों को माइनस करना। अब देखो दोनों +2 लिखे हुए, +2 और +2। बेटा 2, ये प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, माइनस। 2 में से 2 को माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई सरफेस कहलाएगी इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। तो मैंने इक्वी पोटेंशियल सरफेस के दो पॉइंट बता दिए कि इक्वी पोटेंशियल पे पोटेंशियल सेम होगा, और जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा, वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो मैंने ये बात आपको बताई, इक्वी पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल सेम, यानी उसका पोटेंशियल डिफरेंस 0। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है बेटा, तो वो आपसे बात कर रहा है यहाँ एमसीक्यू में वर्क की, कि वर्क के बारे में बताओ। मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखा। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, ये देखो, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। अब क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 हो गया, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे 0 आ जाएगा। 0 इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। चार्ज को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा वर्क भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होता है और वर्क भी 0 होता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू बेटा, इसको तमाम लोग लाजमी याद रखिएगा। एमसीक्यू नंबर 18, ये तो फॉर्मुला बना हुआ है, इतना कोई मुश्किल एमसीक्यू नहीं है। हमने फॉर्मुला पढ़ा है ना, E इज इक्वल टू वी अपॉन डी। वो यहाँ पे बेटा डी की जगह जो यूनिट इस्तेमाल, जो सिंबल इस्तेमाल कर रहा है वो है आर। तो फॉर्मुला क्या बनेगा, E इज इक्वल टू वी अपॉन आर। कोई मुश्किल बात थोड़ी है, आपने डी की जगह पे आर रख दिया। बेटा आर को ई से मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मुला क्या बन जाएगा, आप बोलेंगे सर फॉर्मुला बनेगा V इज इक्वल टू ई आर। अब देखो ये ऑप्शन आपको कौन सा नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा आसान सा एमसीक्यू, V इज इक्वल टू ई आर। ऑप्शन नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी मेरे पास। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो गया। लास्ट टू एमसीक्यूज पे आते हैं, दो एमसीक्यूज मुझे नजर आ रहे हैं। एमसीक्यू नंबर 19, द अर्थ सरफेस इज अज्यूम टू बी जीरो पोटेंशियल। मतलब अर्थ जो है, आपको अर्थ को कंसीडर करते हो कि अर्थ पे कोई पोटेंशियल नहीं है, मतलब अर्थ पे कोई चार्ज नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं है, यानी इसका जो पोटेंशियल है वो 0 है। क्योंकि अगर चार्ज नहीं होगा तो कभी आपने देखा कि जमीन को हाथ लगाया तो आपको करंट लग रहा हो, जमीन के पास अपना कोई चार्ज नहीं है, मतलब आप उसको 0 चार्ज और 0 पोटेंशियल पे अज्यूम करते हो। तो करेक्ट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर बी है। लास्ट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले इस एमसीक्यू को देखते हैं, बड़ा आसान सा एमसीक्यू है ये भी। आपसे वो चार्ज की वैल्यू दे रहा है Q इज इक्वल टू 100,000 माइक्रो, सॉरी 100 माइक्रोकूलम। 100 माइक्रोकूलम उसने वैल्यू दी। पहला काम तो करोगे आप बेटा, यहाँ से माइक्रो हटा के रख दोगे 10⁻⁻⁶। जबकि वोल्टेज आपको दे रहा है 1000 वोल्ट, तो आपने लिखा V इज इक्वल टू 1000 वोल्ट। अभी अभी आप लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करते हो तो वर्क बराबर हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा आप तमाम लोगों ने पढ़ा है ना, वर्क बराबर होता है, ये जो वर्क नजर आ रहा है बेटा, ये वर्क बराबर होता है एनर्जी के। तो एनर्जी का फॉर्मूला बन गया, एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप देखो, आपको दोनों की वैल्यूज गिवन कर रहा है। मैं अगर आपसे पूछूं बेटा चार्ज की वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे सर चार्ज की वैल्यू हमें पता है, ये रही चार्ज की वैल्यू हमें गिवन नजर आ रही है। आप इसकी जगह पे रखोगे 100 एक्सपोनेंशियल -6, जबकि बराबर में नजर आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू नजर आ रही है मुझे 1000, मैंने यहाँ पे रख दिया 1000। कैलकुलेटर की मदद से जरा दोनों को मल्टीप्लाई तो कीजिए, आंसर देखिए क्या आ रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है 100 एक्सपोनेंशियल -6 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आंसर आ रहा है 0.1 जूल, यानी करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पहुंच के बेटा आपके पोटेंशियल डिफरेंस के टॉपिक के एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कैपेसिटर की। जब तक तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।